तू कर संग्राम ऐसा ही घड़ी संकट की आई है। तू कर संग्राम ऐसा ही घड़ी संकट की आई है। न फौजों की न सरहद की ये जीने की लड़ाई है। तू कर संग्राम ऐसा ही घड़ी संकट की आई है। झूठे धर्म के बंधन जाति के गोत्र के रिश्ते जो मिलकर साथ चलते हैं वही आपस में भाई है। वही असली है आजादी जहाँ सबको मिले मौका। सबसे कमजोर की धड़कन जहाँ देती सुनाई है। ये कैसी देशभक्ति है विदेशी धुन पे जो नाचे। विदेशी हाथों में बेचे जो मेहनत की कमाई है। यहाँ दुश्मन है भीतर ही जो बाटे आदमी को ही। जाति के नाम पर जिसने यहाँ लाशें बिछाई है। तेरे दुख दर्द से लड़ने न कोई और आएगा। तू किसी की बात में बैठा तेरी अपनी लड़ाई है। अगर तू आज ना बोला मिटा डालेंगे तुझको ये। और अलग अलग जिलों से ब्लॉकों से साथी जो यहाँ पर आए हैं आप सभी का सबसे पहले तो क्रांतिकारी बधाई, क्योंकि आप कमल गुप्ता के आवाज से नारे लगाते हुए पर्चे जनता के बीच में बांटते हुए और अपनी बात जनता को बताते हुए भाजपा के इस कार्यालय तक पहुंचे हैं। और इस गर्मी के इस मौसम में आप देखिए कि ये विकलांग इतनी दूर से यात्रा करके यहाँ पर आए हैं। और ये हम पहली बार भाजपा के कार्यालय पे इस तरीके से पूरे विकलांग इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हैं। वैसे हमारा आने का कोई शौक नहीं इस तरीके से, लेकिन भाजपा सरकार ने हमारे को इतना मजबूर कर दिया कि हमने इतने बड़े कदम उठाने पड़े। हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा सरकार ने हमने ऐसा क्या खोट कर दिया कि हम 2 साल तक लगातार धरने प्रदर्शन करते रहे और आपने एक मांग भी हमारी नहीं सुनी। हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है कि आप हल नहीं कर सकते। हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है जो आपके समझ में नहीं आ रही है। हमारी और रोजी रोटी से संबंधित है सामान्य मांग है, जिनको लेकर हमें प्रदर्शन करने से पहले आपके मंत्रियों के पास, आपके प्रशासन के पास हमें लिखित रूप में दे चुके हैं और कई बार उनसे बातचीत कर चुके हैं। लेकिन जब उसका रिजल्ट नहीं आता है तब हम ये प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होते हैं। और जब प्रदर्शन करने से भी सरकार के समझ में नहीं आता तो लोकसभा चुनाव हो, चाहे राज्यसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, फिर हम वोट की चोट वहां पर देते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर 15 लाख विकलांग है
भाजपा के जो साथी सुन रहे हैं, कान खोल के सुन ले, हरियाणा के अंदर 15 लाख विकलांग है और इस हिसार के अंदर 80,000 विकलांग है। और ये 80,000 विकलांग इस लोकसभा चुनाव में समीकरण को बदलने की हिम्मत रखते हैं। ये विकलांगों के जो आप वोट नहीं मान रहे ना, आप पूछिए अपने पिछली जो भाजपा की भ्रष्ट सरकार थी हरियाणा के अंदर, उसमें सामाजिक मंत्री थे कृष्ण बेदी। जब हमारा प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने के लिए गया तो हमारे से बात करते हुए घमंड के अंदाज में क्या बोले, मैं विकलांगों के वोटों से नहीं बना। हम कह के आए थे, उन्होंने कहा मैं मेरी किस्मत से बना हूं मंत्री, मैं आपके वोटों से नहीं बना। महामंत्री जी, इतना गुरूर अच्छा नहीं होता, अगली बार आप आपकी किस्मत इतनी अच्छी है आजमा के देख लेना। और जब उसने इलेक्शन लड़ा तो हमारे विकलांग भाइयों ने अपनी छोटी छोटी रिक्शाओं पे छोटे छोटे धत्तू बांध के और पर्चे निकाल के सारे वहां पर उसके एरिया में घूम गए। भाई कृष्ण बेदी ना वोट ना दियो, किसे ना वोट दियो। 37,000 वोटा तो कृष्ण बेदी आ रहा था, 37,000 वोटा था। आज ये वही विकलांग है, हम इस बीजेपी सरकार को दोबारा बताने के लिए आए हैं, वही विकलांग है वो कृष्ण बेदी को हरा सकते हैं। तो हरियाणा के 15 लाख विकलांग आप में इस बार भाजपा सरकार को भी अच्छे खासे वोटों से हरवा सकते हैं। अलग अलग जिलों में हमारी पूरे हरियाणा में विकलांगों के जो नेतृत्व है 21 प्रकार की कैटेगरी है और विकलांग अधिकार मंच पूरे हरियाणा का नेतृत्व करता है। और हर जिले में हमारी चाहे गांव से लेके ब्लॉकों तक जिले तक हमारी इकाइयां बनी हुई है। और हमने इस आपकी हमारी राज्य कमेटी की जब मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हमने ये विचार किया कि भाजपा सरकार 2014 से अब तक उसका जो कार्यकाल चला है, क्या विकलांगों के लिए इसने किया है और जो विकलांगों ने डिमांड करी है उन डिमांडों में इसने कितना पूरा किया है। उसमें जब निकल के आया, बड़े चौंकाने वाले आंकड़े निकल के आए साथियों। हिसार का हमने 80 गांवों का सर्वे करवाया, ये देखने के लिए भाजपा के इस विकास मॉडल में विकलांगों की सिचुएशन कैसी है, कैसे हालात है। जब उसका सर्वे हमारे पास आया टेबल पे, जब हमने उसको एनालिसिस किया तो क्या निकल के आता है, अरे 80% विकलांग सिर्फ मात्र पेंशन में गुजारा करते हैं, जो अब 3,000 इससे पहले जो कम पेंशन थी, 80% विकलांग इससे गुजारा कर रहे हैं। और ज्यादातर विकलांगों को लंगड़ा लुल्ला कुबड़ा कह के पुकारा जाता है। उसको मानवता के आधार पे उसके नाम से उसको नहीं पुकारा जा रहा है। और ज्यादा बहुत से विकलांगों के आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड नहीं है। फैमिली आईडी के को आधार बना के जिस तरह बहुत से विकलांगों को उससे बाहर कर निकाला जा रहा है, तो ये जिस तरीके का जो सिस्टम आ रहा है और जिन व्हील चेयर की बात कर रहे हैं, अरे ये सरकार ने तो घोषणा कर दी कि 80,000 से 79% से ऊपर वालों को हम ये स्कूटी देंगे, ये बैटरी वाली देंगे। लेकिन श्रीमान जी से पूछिए कि हिसार के अंदर 80,000 विकलांग है, उनमें से आपने कितने लोगों को बांटी है। अरे 2-2 महीने तक लगातार धरने प्रदर्शन करने के बाद पूरे हरियाणा में यदि ये बटी है तो वो हिसार के अंदर बटी है। उसका बटने का मुख्य कारण हमारे धरने प्रदर्शन रहे हैं। लेकिन बाटी कितनी है? 300-400। क्या 80,000 में 300-400 विकलांगों को इस चीज की जरूरत है? हमारे से डाटा लीजिए, हम बताएंगे कि कितने विकलांग 80% से ऊपर गए हैं, कितने विकलांग इससे नीचे गए हैं। अरे बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 आ गया और हरियाणा में विकलांगों के 15,000 पद खाली पड़े हैं। और आप नौकरियों को भरने की बजाय जो विकलांग भाई नौकरी लगे हुए थे उनको आप नौकरी से हटा रहे हैं। हमारे साथी बातचीत कर रहे थे, शायद समाज कल्याण के अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब में 15 साल से सर्विस दे रहा था इस हिसार में, लेकिन 21 महीने का उसको वेतन नहीं दिया गया। जब उसने वेतन मांगा तो कहा अपने घर जाइए। वेतन मांगना, 21 महीने का वेतन मांगना क्या अपराध है? और वेतन मांग लिया, कोई गुनाह थोड़ी किया है। और आप बताइए इस शहर के अंदर इस महंगाई भरे इस दौर में 21 महीने का किसी को सैलरी ना मिले तो क्या उस परिवार की मैनेजमेंट हो सकती है? क्या ये मेरे पास पुलिस भाई बैठे, यदि इनको 1 महीने का वेतन ना मिले ना, इनका सिस्टम डगमगा जाता है, पूरी मैनेजमेंट इनकी खराब हो जाती है। लेकिन आप देखिए वो एक कर्मचारी को 21 महीने से सैलरी नहीं दी गई। हम इसके लिए सबसे पहले जो डीसी साहब हैं, जो हमारे चेयरमैन है, हमारी जो विकलांगों की जो कमेटी बनी है कष्ट निवारण कमेटी, उसका मैं सदस्य भी हूँ।
जब डीसी के साथ मीटिंग होती है उसमें मैं विकलांग मंच की ओर से उसके साथ बैठता हूँ और मैंने कई बार इस मामले को भी उसके पास डीसी साहब के पास उठाया और हिसार की जो सिचुएशन है उसका मैंने बताया, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। अब तक भी जितना रोड़ा करके करा है तो उसमें तो थोड़ा बहुत दे देते हैं, फिर उसके लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमारा साथी अभी सरकार ने ही कौशल योजना के तहत लगाया, अभी साथी हमारे बीच में ही है। जब कौशल योजना के तहत लगा रहे थे तो उसके कागज भी चेक करे होंगे, उसकी फिजिकल फिटनेस भी चेक करी होगी, सारा सौदा देखा होगा, लेकिन 6-7 दिन सर्विस लेने का बाद है फिर मुकाबला तो नौकरी करने का काबिल करो तेरा घर आ जा यार। यो कौन सा न्याय है? विकलांग अधिकार अधिनियम वो कहता है कि विकलांगों के जो 4% जो कोटा है वो सारे डिपार्टमेंट में सारी नौकरियां होनी चाहिए और उनके कैटेगरी दे रखी है, उनके काम दे रखे हैं, ये काम ये कर सकते हैं, हैंडीकैप लगाए जा सकते हैं। लेकिन ये 15,000 जो पद खाली पड़े हैं ये वैसे ही थोड़ी भरे हैं, ये रिक्वायरमेंट है और इससे अलावा तो बहुत रिक्वायरमेंट है हरियाणा के अंदर। तो साथियों रोजगार की जो बातचीत है, दूसरी बात स्वास्थ्य की बात हम बात करें, सरकार कह रही है आयुष्मान दे दिया और के लोगे हमारी जान लोगे, उनका पूछने वाला हो जब आयुष्मान लेके जावा सिविल हॉस्पिटल में, ज्यादातर तो मैं सपर हॉस्पिटल की बता दूं कई केस है लिए जानते तो मुझे आयुष्मान चल रहा है, हाँ जी चल रहा है, करो एडमिट करो फटाफट एडमिट करते हैं, एडमिट करते हैं इमरजेंसी में ले जाएंगे, भीतर से एक डॉक्टर आया है मैं बोला जी इसको तो बीमारी जिसी से नहीं, उसका कहता है कि आयुष्मान की कैटेगरी में कोई आंदा, उसको पैनल में कोई आंदा और चीर के गेटते हैं तो ये उस बंदे ने चीरोड़ा ने कड़ा लेके जावा है। हाँ बताइए तो सही, ज्यादातर पेमेंट जमा करवानी पड़ा है। तो ये जो चल रहा है सिस्टम है। जो दूसरी बात जिसका बड़ी बीमारी है उसने तो कहते हमारा पैनल में कोई आंदा, ये स्टेटमेंट आई थी अखबार में, प्राइवेट डॉक्टर ने इलाज करने तो मना कर दिया, सरकार ने पेमेंट को दे दी, तो ये बड़ा कारण है। बस सरकार पेमेंट भी दे रही थी और दूसरी बात है जरा जावा और इलाज करो हो जाएगा, तो ये एक झुंझुना है हमारे लिए, एक झुंझुना इस तरीका है। बस सरकार यदि हमारे बारे में स्वास्थ्य प्रति चिंता जाहिर करा है तो कर दो, शिक्षा स्वास्थ्य विकलांगों फ्री कर दो, हमारा प्रावधान है। अरे विकलांग कानून आप लोगों ने बनाया है 2016 में, उसमें लिख रखा है 12वीं तक विकलांगों को फ्री पढ़ाने का सरकार का दायित्व है। क्या इसे प्राइवेट स्कूल में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता बता सका है किसी विकलांग को फ्री शिक्षा मिलने लग रही है? क्या किसी स्कूल में कह सका है फ्री शिक्षा देने लग रही है? सरकार ने एक काम तो जरूर कर दिया, जो चिराग योजना जो लेके आया नहीं मुबला को जो प्राइवेट में पढ़ाओगा नहीं उसने तो 1000 फीस देवागे, और जो सरकारी में पढ़ाओगा अपने बालक ने उसने फीस देनी पड़ेगी। सांस्कृतिक मॉडल स्कूल के नाम है सरकार का मतलब क्या इसका सीधा साधा है, सरकारी स्कूल तो बच्चे प्राइवेट की तरफ लेके जाने। जब सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे तो भाई चिराग का ताला लग जाएगा और फिर उल्टे सरकारी स्कूल में बड़े जोगे करेंगे तो फिर क्या होगा? ये प्राइवेट अस्पताल की बारे न्यारे करने की तैयारी है। इसी तरीका तर चाहे रोडवेज का हो चाहे सिविल हॉस्पिटल का हो, जो आयुष्मान कार्ड मुंह तोड़िए है डॉक्टर कमल गुप्ता जो बनाया है यो तो मुंह तोड़िए बनाया है, प्राइवेट अस्पताल चला हुआ है, जानकार है कि मेरा मड़ाई करना पड़ी है अरे इसकी जिस तरीका था इसका वर्ण आगे बैठे डॉक्टर के अंदर इंसानियत हो, जिसका दरवाजा बैठ जा मैं गारंटी दूं पुलिस भैया का दरवाजा बैठ जानी अगले दिन ये जरूर पूछे क्या बैठे हो, पक्की बात है। और लेकिन उस कमल गुप्ता के पास 1 महीने से ऊपर हो गया, उस बंदे ने बात करनी बात जरूरी है समझी। जब स्वास्थ्य मंत्री बना उस दिन थोड़ा आया जरूर है, मैंने बात करने खातर है। हाँ वो भी जब आया जब नारे लगने लग रहे थे उठी सोचा भाई स्वास्थ्य मंत्री बन गया और तेरी तो किरकिरी होगी, तेरे तो उठते तेरे नारे लगाओ ये तो तेरे खिलाफ है, तो बात करने खातर आया। उसका लहजा मेरा के है, उसका लहजा यो था भाई नौकरी तो है कोनी 21 महीना का वेतन लेना तो बताओ। हम बोले जी कम तो 21 महीना वेतन तो दे, फिर देखांगे दलना का क्या करना क्या नहीं। बोला 21 महीना वेतन तो आ दूंगा, उन बातों ने भी 15 दिन हो गए आज तक वो वेतन को मिला है। तो एक मंत्री आप देखिए स्वास्थ्य मंत्री और उसकी बयानबाजी होती है वो प्रशासन उसको कितना महत्व समझता है या वो खुद उसके ऊपर कितना अटल है। तो झूठ बोलने का जो तरीका है
झूठा आश्वासन नहीं चलेगा लंबे समय तक। और ईब तो हम तो भाई परेशान होने ये 2 साल कट के आज इस पोजीशन पर आ गए कि हम तो भाई कोरोना में भी देख लिया, हमने देखे भी मारे तरह गराए तो राशन पहुंचाने की बात कह दी, गराए पेंशन देने की बात कह दी, सिलेंडर देने की बात कह दी, बल्कि कर दिया उल्टा। हमारे विकलांगा ने कोरोना कहता है सिलेंडर को नहीं मिले ऑक्सीजन के, कई विकलांग शैली हमारे बीच है और उनकी आज तक भी कोरोना के पैसे को नहीं मिले परिवार में आर्थिक सहायता के। तो ये हालात है। तो रेड क्रॉस के अंदर जो विकलांगों को प्रतिमांग मिलना चाहिए उसके लिए दर दर की ठोकर खाने लग रहे हैं, वो सामान तक नहीं दिया जा रहा है। अरे पहली जरूरत तो ये सामान देना आता रहा, जो है सामान देन दिया रोज हो तो तारा जो कोटा में तो 4% जो विकलांगा का कोटा है उसमें देन दिया बड़ी कर लिया होगा। विकलांगा का सारे जगह 4% कोटा है, वो कोटा जो घड़ी कर लिया जड़ा सहायक है थोड़ा बहुत है वो भी कुंदे लग रहे। भाई मैं तो यो कहने लग रहा हूँ दूध की रुखाड़ी बिल्ली बैठा रखी है, सीधी सी बात है, दूध की रुखाड़ी बिल्ली बैठा रखी है और बिल्ली तो दूध पिएगी। किसे भाई कोई भरम हो, किसी का भी मोदी का नशा चढ़ रहा हो तो भाई देख लियो रे वो जो हमारा पर्चा है, जो पर्चा बाजार में इसलिए बन रहा है ताकि गड़गड़ा का दिमाग में आओ यार ये तो पीछे विपक्ष वाला ने बका रखे और बदनाम को लगा तो लग रहे बीजेपी वाला ना, ये तो हिसाब दे लग रहे। लेकिन जो हमारा पर्चा पड़ेगा नहीं जब बेरा लगेगा बीजेपी ने कौन कौन से कुकर्म करा के है, बस कौन कौन से अपराध करा के हैं, विकलांग जो मानवता के आधार पर जो सबसे पहला उनकी सुननी चाहिए। सबसे ज्यादा तंग बीजेपी सरकार ने हरियाणा के अंदर करे हैं और सरकारी से सुथरे बयान दे मेरा मंदरा अगर भीख मांगना भी रोजगार से तराई सीट में हमें बैठाया देता मांगने भी मंदरा का गए या कभी भरम इस बात का भाई ये धंधा ये रोज यहाँ हमको चला सकते दफ्तर है, हम भी पढ़े लिखे यहाँ ग्रेजुएशन करा की है, इंजीनियर भी आर्किटेक्चर भी यहाँ कदे इस बार मनु हो गए मुँह मिला गए यहाँ हम भी हमारे जब जिम्मेदारी में लगी तो हम भी चला सका, ये कार्यालय भी चला सका और यह सरकार भी चला सका। लेकिन सरकार करण की बजाय छीनने का ज्यादा काम कर लग रही है। ज्यादा न कहते हुए सरकार साथियों इस बार हमने ये निर्णय लिया है